एक गांव में एक देवरानी और एक जेठानी रहती थी। जेठानी जो थी वो बड़ी पैसे वाली थी और देवरानी बहुत गरीब थी। जेठानी के घर में काम करती थी और जो बचा खुचा उनकी जेठानी उनको दे देती थी, वो सामान ले आती थी घर और उसी से अपना गुजारा कर रही थी। तो एक बार सकट चौथ आई, जिसको हम संकष्टी गणेश चतुर्थी भी बोलते हैं। तो वो सकट चौथ आई, तो जो देवरानी जो थी वो अपना काम करने रोज़ की तरह जेठानी के घर चली गई। तो जेठानी की ने उनको तिल गुड़ पीसने के लिए दिया, तो उन्होंने तिल गुड़ पीसा और जो बचा था वो अपनी जेठानी से उन्होंने कहा कि हम ये ले जाएं, तो वो ले करके अपने घर आ गई और उस तिल गुड़ से उन्होंने पूजा करी। उसी से सकट की पूजा करी और जो सामान बचा था वो सब छीके में टांग दिया। तो रात में सो गई, दरवाज़ा बंद करके सो गई। तो जब देर रात हो गई तो दरवाजे पे खट खट की आवाज़ आई। तो वो नींद से देवरानी जो थी उनकी नींद टूटी, तो बोली कौन है। तो बाहर से आवाज़ आई कि हम हैं, दरवाज़ा खोलो। तो उन्होंने उठ के दरवाज़ा खोल दिया। बोले हम हैं सकट महाराज, दरवाज़ा खोलो। तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। सकट महाराज अंदर आ गए। बोलो गणेश जी भगवान की जय। उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, वो अंदर आ गए। फिर बोले कि हमें भूख लग रही है। तो बोली महाराज जो कुछ भी है वो छीके में रखा हुआ है, खा लीजिए। तो उन्होंने सकट महाराज ने सब खा लिया। उसके बाद बोले कि अब मुझको लैट्रिन लग रही है। तो बोले महाराज घर भर पड़ा है, कहीं भी कर लीजिए। तो उन्होंने पूरे घर में खूब लैट्रिन करी। उसके बाद बोले अब हम पोछे कहाँ। तो बोली कि महाराज घर में जो कपड़ा है वो दिए दे रहे हैं। तो उन्होंने घर का सारा कपड़ा उनको दे दिया। पोंछते गए घर के सारे कपड़े में उन्होंने पोंछ डाला। उसके बाद जो है वो सो गई और वो सकट महाराज जो थे वो वापस चले गए। बोलो गणेश जी भगवान की जय। फिर जब वो सुबह सो करके उठी तो देवरानी ने देखा कि उनका पूरा घर सोने से भरा हुआ था। जो कपड़े उन्होंने पोंछा था वो सब सोने के हो गए, सारी चीज़ें। तो उसके बाद वो जल्दी जल्दी सब चीज़ें बटोरने लगी। और इधर जो जेठानी थी तो वो अपनी देवरानी का इंतज़ार कर रही थी कि कब काम करने आएंगी। तो अपने लड़के से बोली कि जाओ देख कर के आओ चाची अभी तक काम करने आई क्यों नहीं। तो लड़का जो था वो चाची के घर दौड़ के गया। तो देखा, बोला अरे मम्मी चाची के घर में तो सोना ही सोना भरा हुआ है, तो चाची तो सोना बटोर रही हैं। तो वो भी जल्दी से दौड़ करके आई। तो पूछने लगी, बोली ये सब तुम्हारे घर में कैसे हो गया। तो जो सारी बात थी उसने सच सच बता दी कि हम ऐसे ऐसे लाए थे आपके घर से सामान, फिर तिल गुड़ हमने वो सब टांग दिया था। रात में सकट महाराज आए, उन्होंने खाया। ऐसे करके वो सीधी सादी थी, तो सारी बातें उसने सच्चाई से बता दी। बोलो गणेश जी भगवान की जय। फिर रात में खाना जो था, फिर जब उसने बता दिया तो जेठानी ने अपने मन में सोचा कि हम भी वैसे ही करेंगे। तो अगले साल जब सकट की पूजा आई तो जो जेठानी थी वो अपनी देवरानी के घर गई और जाके उनके घर तिल गुड़ पीस करके और उनके यहाँ से ले आई और ला के और पूजा किया उसी से। और उसके बाद जो खाना वाना था उसको सब छीके में लटका दिया और सो गई। फिर रात को सकट महाराज आए तो दरवाजे पे आवाज़ आई, खट खट। बोली कौन है। बोले हम हैं सकट महाराज। तो बोली दरवाज़ा खोलो। बोली अंदर आ जाइए। खोल दिया दरवाज़ा उन्होंने, वो अंदर आ गए। फिर सकट महाराज बोले कि अब हमें भूख लगी है। बोलो सकट महाराज की जय। बोले हमें भूख लगी है। बोले महाराज जो कुछ रूखा सूखा रखा है वो छीके में लटका हुआ है और खा लीजिए। तो उन्होंने जो छीके में लटका था वो सब खा लिया और खाने के बाद कहने लगे अब मुझे लैट्रिन लग रही है। बोले महाराज घर भर पड़ा है, कहीं भी कर लीजिए। तो उन्होंने पूरे घर में उनके खूब लैट्रिन करी। बोले अब हमको पोंछना है, कहाँ पोंछे। बोले महाराज जो भी कपड़े हैं वो घर के उन्होंने सब कपड़े उनको दे दिए। तो वो उन्होंने सब पोछा पाछी कर लिया उसमें। उसके बाद वो चले गए। बोलो गणेश जी भगवान की जय। अगले दिन जब वो सो के उठी तो घर में देखा उन्होंने पूरे घर में उनके लैट्रिन ही लैट्रिन, बदबू ही बदबू आ रही थी पूरे घर में। फिर वो अपनी देवरानी के पास गई। बोली जो है बताओ हाँ, तुमने किया था, तुम्हारे घर में तो सब सोना ही सोना हो गया था और हमारे घर में तो पूरा घर लैट्रिन से भरा हुआ है। बोली ऐसा कैसे है, तुमने क्या हमको कुछ गलत बताया। बोली नहीं, हमने तो जो कुछ सच था वही बताया था। और बोली कि हमने जो है वो ना होते में किया और आपने होते में किया, इसीलिए आपके लिए साथ ऐसा हुआ है। बोले गणेश जी भगवान की जय। तो कहानी का सार ये है कि जो होते में करता है तो जिसके पास जैसा हो उसे वैसा ही करना चाहिए। दूसरे के देख करके करने से कोई फल प्राप्त नहीं होता। बोलो गणेश जी भगवान की जय।